सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, हमारे चैनल द बेलपत्र के परिवार के सभी भाइयों बहनों को हनुमान जन्मोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली आप सभी के जीवन की बाधाओं, परेशानियों और संकटों को दूर करें। दोस्तों, आप सबको पता है कि हनुमान जयंती का बहुत ही शुभ दिन आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए हनुमान जी के 5 बहुत ही छोटे छोटे उपाय के बारे में जानेंगे। हनुमान जी के ये सभी उपाय बहुत ही प्रभावशाली हैं और बहुत जल्दी फल प्रदान करते हैं। इसलिए सभी उपाय सही से और पूरे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक एक करके सभी उपाय मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है और समझते जाना है। आइए समझते हैं सबसे पहला उपाय, जिसमें आपको हनुमान चालीसा को पढ़ना है। इस उपाय को करने से आपकी कैसी भी कोई भी मनोकामना हो, बजरंग बली उन्हें जरूर पूरा करेंगे। देखो, आपको अपनी स्क्रीन पर हनुमान जी दिख रहे होंगे, तो आपको हनुमान जी का नाम लेकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यहाँ पर आपको समझना है कि आपको एक साथ ऐसा नहीं करना है, आपको एक साथ 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है, बल्कि आपको इसका एक नियम बनाना है। जैसे इस हनुमान जयंती वाले दिन से आपको एक नियम बनाना है कि मैं रोज 108 दिनों तक लगातार बिना नियम तोड़े हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी। ऐसा करने से रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके 108 दिनों में 108 चालीसा के पाठ पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब जिस दिन आपके 108 पाठ पूरे हो जाएंगे उस दिन आपको रुई लेकर 108 बाती बनानी है, लंबी वाली। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको भी ऐसे ही लंबी वाली बाती बनानी है। अब आपको मिट्टी का एक दीपक लेना है और ये सभी 108 रुई की बत्तियां उसमें रख देनी है। अब दिए में आपको डालना है गाय माता का शुद्ध घी। यहाँ आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप ये 108 बत्ती दिए में लगाएंगे तो आपको किसका नाम लेकर ये 108 बत्तियां लगानी है। देखो, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसमें एक चौपाई में एक लाइन आती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो आपको भी अष्ट सिद्धियों का ध्यान करके, उनका स्मरण करके आपको ये 108 बत्तियां लगानी है। अगर आपको नहीं पता कि अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को स्टॉप करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अष्ट सिद्धियों में पहली है अनिमा, दूसरी है महिमा, तीसरी है लगिमा, चौथी है गरिमा, पांचवी है प्राप्ति, उसके बाद छठी है प्राकाम्य, सातवीं है इशित्व और आठवीं सिद्धि है वशित्व। तो ये है अष्ट सिद्धियाँ। इन्हीं अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर स्मरण करके आपको 108 बत्तियों को महावीर बजरंग बली के सामने ले जाकर अपनी मनोकामना कहकर, अपना कष्ट हनुमान जी से कहकर इसको जला देना है। आपकी सभी इच्छाएं हनुमान जी जरूर पूरी करेंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा उपाय है, इसे आप इस हनुमान जयंती पर जरूर करें। ठीक है, तो ये हुआ पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक दीपक। कौन सा दीपक लेंगे? मिट्टी का दीपक। अब इसमें जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल वाली। देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। अब गोल बाती का एक दीपक ले लेना है और उसमें अपने हिसाब से या तो घी भर लेना, नहीं तो तिल्ली का तेल भर लेना। दीपक ले लिया। चलो, अब आपको लेना है एक लौंग। ध्यान रखना, लौंग खंडित वाला ना हो, मतलब आपको जो लौंग लेना है वो फूल वाला लौंग लेना है। देखिए, ऐसे वाला, ठीक से समझना है। अब इसके बाद आपको चाहिए एक तांबे का लोटा और इसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो फिर स्टील का भी लोटा ले सकते हैं। कलश में जल भरने के बाद आपको चाहिए एक सिक्का। अब सिक्का कौन सा लेना है? आपके पास जो सिक्का उपलब्ध है, जो आप लेना चाहते हैं वो सिक्का ले लें। 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जो लेना है वो ले लीजिए। अब आपने जिस तांबे के पात्र में जल भर रखा है उसमें वो एक लौंग डाल देनी है और अब इसमें एक सिक्का डाल देना है। अब इस कलश को लेकर आपको किसी मंदिर में नहीं जाना है, बल्कि इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए हनुमान जी की एक मूर्ति, या जिनके पास मूर्ति नहीं है तो आप हनुमान जी की कोई तस्वीर ले लीजिए। अब हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक आसन बिछा लें। अब इस आसन पर बैठकर आपने जो गोल बाती वाला दीपक लिया है उसे अपने दाहिने हाथ की तरफ, मतलब सीधे हाथ पे, राइट हैंड की तरफ हनुमान जी की मूर्ति के सामने जला देना है दीपक को। और आपने जो तांबे का कलश लिया है जिसमें जल, लौंग और सिक्का डाल रखा है, उसे अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ रख लें। लोटा रखने के बाद इसे किसी दूसरे बर्तन से ढक दें, किसी कटोरी से या किसी प्लेट से ढक दें। देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझना इस उपाय को करने के नियम। पहला नियम यह है कि आपको इस उपाय को 11 दिनों तक लगातार करना है। ठीक है, आपको ये उपाय मंगलवार से शुरू करना है और 11 दिनों तक करना है। लेकिन करना क्या है ये समझिए। अब तो सुनिए, आपको रोज 3 पाठ करना है हनुमान चालीसा का, वो भी एक ही समय पर, रोज 11 दिनों तक एक ही समय पर करना है। मतलब जिस दिन आप पहले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको उसी समय रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
देखिए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए आपने मंगलवार को पहले दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया सुबह 8 बजे, तो आपको फिर रोज सुबह 8 बजे ही 3 पाठ करने हैं, रोज 11 दिनों तक एक ही समय पर। तो ऐसा कोई समय चुने जिस समय पर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, जब आपको सुविधा लगे तब करो, सुबह करो, शाम को करो, जब आपके पास समय हो तब करें, लेकिन रोज एक ही समय पर करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए हनुमान जी की एक मूर्ति, या जिनके पास मूर्ति नहीं है तो आप हनुमान जी की तस्वीर ले लें। अब इस आसन पर बैठकर आपने जो गोल बाती वाला दीपक लिया है उसे अपने दाहिने हाथ की तरफ प्रज्वलित कर दें, और आपने जो तांबे का कलश लिया है जिसमें जल, लौंग और सिक्का डाल रखा है उसे अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ ढककर रख दें। यहाँ एक बात और ध्यान से समझना है कि आपने जो कलश में जल भर रखा है उसे किसी भी दिन बदलना नहीं है, मतलब वही जल 11 दिनों तक ढककर रखा रहने दें, और आप रोज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। 11 दिनों के उपाय के बाद आपको उस कलश को लेना है और उस जल का आचमन करना है, और बाकी का जल किसी दूसरे बर्तन में भर लेना है। आप चाहे तो किसी साफ बोतल में भर के रख लें। अपने कलश में जो सिक्का और लौंग डाला था उसे अलग निकाल कर रख लें, अपने पैसे रखने की जगह पर रख सकते हैं। अब इसके बाद आप कभी भी किसी काम के लिए बाहर जाएं तो इस जल का आचमन करके जाओ। आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो कार्य जरूर पूरा होगा और जरूर सफल होगा। अगर किसी विशेष व्यक्ति से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने जाना है तो वो लौंग और सिक्का अपनी जेब में डालकर ले जाए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा उपाय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए जानते हैं हनुमान जयंती के तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक पान बनवाना है। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा पान। इसके लिए आपको जाना है पान वाले भैया के पास और उनसे ये कहकर एक अच्छा सा पान बनवाना है कि आपको ये पान भगवान जी पर चढ़ाना है। आपको ध्यान रखना है कि खाने वाला पान अलग तरीके से बनाया जाता है और पूजा पाठ के लिए अलग तरीके का पान बनाया जाता है। तो आपको उन पान वाले भैया से ये कह देना है कि आपको ये पान भगवान जी पर चढ़ाना है। देखो इस उपाय में लोग गलतियां बहुत करते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखो कि जो पान भगवान को चढ़ाया जाता है वो पान कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही पान बनवा लेना है और उसे लेकर जाना है बजरंग बली के किसी भी मंदिर में, चाहे उत्तरमुखी हनुमान जी हो या दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो। अब आपको हनुमान जी से अपनी तकलीफ कहनी है, जो भी आपके मन की बात हो, जो समस्या हो, वो हनुमान जी से कहकर एक पान हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही पान चढ़ाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 4-5 पान समर्पित कर दो। कई लोग सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं कि जैसे वो भगवान को मिठाई का भोग लगाते हैं और फिर घर जाकर उस मिठाई को परिवार के साथ बांटकर खा लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको पान के साथ में ऐसा नहीं करना है। आपने जो पान हनुमान जी को चढ़ाया है वो आपके दुख हैं, आपके कष्ट हैं। आपने अपने सभी कष्टों को हनुमान जी के चरणों में रख दिया है, इसलिए आपको उस पान को, उस कष्ट को दोबारा उठाकर अपने घर नहीं लाना है। उस पान को वहीं पर समर्पित करके अपने घर वापस आ जाना है। पहला काम आपको ये करना है। और दूसरी बात यह है कि इस उपाय को करने का कोई समय नहीं है, बस दिन होना चाहिए मंगलवार, और आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह करना है सुबह करो, शाम को करना है तो शाम को करो। आपको पान चढ़ाने के बाद कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इस उपाय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आपको कम से कम 2 से 3 मंगलवार इस उपाय को करना है। आपकी फूटी किस्मत भी चमक जाएगी और बजरंगबली आपके घर के सभी कष्ट हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा उपाय। अब बढ़ते हैं हनुमान जयंती के चौथे उपाय की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए थोड़े से काले तिल। कितने ले लें? 1 चुटकी काले तिल ले लीजिए, एकदम साफ साफ थोड़े से। 10-20 काले तिल अगर ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। इसके साथ 1 जौ ले लें और थोड़ा सा गूगल ले लें। अब जैसे आप नवरात्रि में अग्यारी जलाते हैं वैसे ही कंडे को जलाकर उस पर थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी डाल लें। उसके बाद आपने जो तिल लिए हैं वो तिल, 1 जौ और जो गूगल लिया है उसे अपने हाथ में लेकर आपको एक महामंत्र बोलना है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। पंचमुखी हनुमान जी का ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है। पंचमुखी हनुमान जी के इस मंत्र का वर्णन आपको शिव महापुराण और स्कंद पुराण में भी मिल जाएगा। देखिए ये मंत्र है। आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, अब वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। आपको इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जाप करना है और आपने जो अपने हाथ में काले तिल, जौ और गूगल ले रखा है उसे अग्नि में छोड़ देना है। आपके घर में कैसा भी दुख हो, रोग हो, तकलीफ हो, कोई बाधा हो, हनुमान जी सब हल कर देंगे।
इस उपाय को करने के बाद आपको 21 दिन के अंदर अंदर इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। आशा है आपको सभी उपाय समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी सभी वीडियो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।